मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत के वीरों को शत शत नमन। उस समय दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बादशाह होकर बैठा था। यह बहुत धूर्त तथा निष्ठुर बादशाह था। राजपूताने में चित्तौड़ के सिंहासन पर उस समय राणा भीम सिंह विराजमान थे। अलाउद्दीन ने सुना कि राणा की महारानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर है। वह पद्मिनी को किसी भी प्रकार पाने के लिए बड़ी भारी सेना लेकर राजपूताने गया और चित्तौड़ से थोड़ी दूर पर उसने अपनी सेना का पड़ाव डाला। उस धूर्त ने राणा के पास संदेश भेजा, मैं पद्मिनी का प्रतिबिंब शीशे में देखकर लौट जाऊंगा। महाराणा भीम सिंह ने इतनी बात के लिए व्यर्थ रक्तपात करना अच्छा नहीं समझा। उनके बुलाने पर अलाउद्दीन दुर्ग में आया। दुर्ग में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब उसे दिखा दिया गया। लौटते समय राणा उसे दुर्ग से बाहर तक पहुंचाने आए। दुर्ग से बाहर अलाउद्दीन ने पहले से अपने सैनिक छिपा रखे थे। उन्होंने राणा पर आक्रमण करके उन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर वे अपने शिविर में ले गए। राणा के बंदी हो जाने से चित्तौड़ के दुर्ग में हाहाकार मच गया। बादशाह की सेना इतनी बड़ी थी कि उससे सीधे संग्राम करके विजय पाने की कोई आशा नहीं थी। अंत में रानी पद्मिनी के मामा गोरा ने एक योजना बनाई। अलाउद्दीन को संदेश भेजा गया, रानी पद्मिनी बादशाह के पास आने को तैयार है। यदि उनके आ जाने पर बादशाह राणा को छोड़ दे, रानी के साथ 700 दासियां भी आएंगी। शाही सैनिक उन्हें रोके नहीं। बादशाह ने इस बात को बड़े उत्साह से स्वीकार कर लिया। सायंकाल अंधकार होने पर दुर्ग से 700 पालकियां निकली। बादशाह के सैनिक विजय के उन्माद में उत्सव मना रहे थे। शाही सेना में पहुंचकर रानी ने पहले राणा से भेंट करना चाहा और यह मांग भी स्वीकार हो गई। आप क्या सोचते हैं कि रानी पद्मिनी पालकी में बैठकर यवन बादशाह के पास आई थी? पालकी में रानी बना स्त्री वेश में छिपा अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रानी का 12 वर्ष का सुंदर भांजा बालक बादल वहाँ आया था। दूसरी पालकियों में भी राजपूत सरदार बैठे थे और पालकी उठाने वाले कहारों के वेश में भी राजपूत योद्धा ही थे। राणा को मुक्त करके घोड़े पर बैठाकर कुछ सैनिकों के साथ दुर्ग की ओर उन्होंने भेज दिया और स्वयं अलाउद्दीन की सेना पर शस्त्र लेकर टूट पड़े। गोरा इस सेना का सेनापतित्व कर रहे थे। बादल ने इस युद्ध में अद्भुत वीरता दिखलाई, लेकिन मुट्ठी भर राजपूत समुद्र के समान विशाल शाही सेना के कब तक लड़ते। गोरा रणभूमि में काम आए। यवन सैनिकों को गाजर मूली की भांति काटता हुआ बालक बादल दुर्ग में पहुंच गया। अलाउद्दीन चाहता था कि उस युद्ध का समाचार दुर्ग में न पहुंचे। अचानक आक्रमण करके वह पद्मिनी को पकड़कर दिल्ली ले जाना चाहता था, किंतु उस 12 वर्ष के बालक ने उसकी एक भी चाल चलने नहीं दी। दुर्ग में समाचार पहुंचाते ही राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहना और निकल पड़े धर्म एवं मातृभूमि पर मस्तक चढ़ाने। बड़ी कठिनाई से अलाउद्दीन को विजय प्राप्त हुई। अपनी अधिकांश सेना की बलि देकर जब वह चित्तौड़ के पवित्र दुर्ग में घुसा, तब वहाँ बहुत बड़ी चिता धाएं धाएं करके जल रही थी। राजपुताने की देवियाँ पापी पुरुष के स्पर्श से बचने के लिए अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग पहुंच चुकी थी। अलाउद्दीन ने अपना सिर पीट लिया। भारत की वह गौरवमयी दिव्य भूमि सत्यों के तेज के साथ वीर बालक बादल की शूरता और बलिदान से नित्य उज्जवल है। भारत माता की जय।